प्रिय साथियों नमस्कार। एक बार फिर मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। जितने भी लोग यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता या अन्य स्टेट्स की या यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है साथियों। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, एक इम्पोर्टेंट वीडियो है जो आप लोगों को देखने के बाद इससे ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा साथियों। तो ये है पोएम आप लोगों के सामने साथियों। मैं आप लोगों के सामने आज एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ जो जॉन कीट्स द्वारा लिखा गया है, ला विल्डेम चंसमेत्सी। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इसको हम लोग इसका निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें था क्या। तो आइए शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन हमारा है साथियों, हु इज़ द स्पीकर इन द ओपनिंग स्टेंजा। मतलब ओपनिंग स्टेंजा में इसमें स्पीकर कौन रहता है? तो इसमें अ नाइट, अ नरेटर और पासर बाई या अ घोस्ट या द लेडी हर्सेल्फ। तो इसमें दूसरा सही होगा साथियों, बी ऑप्शन सही होगा, अ नरेटर और पासर बाई। ठीक है साथियों। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोयम। तो इसमें सेटिंग पूछ रहा है साथियों। द बैटल फील्ड, अ कैसल हॉल, डिसोलेट कोल्ड हिल साइड या अ फॉरेस्ट इन स्प्रिंग। तो इसमें इसका सही होगा साथियों, ए डिसोलेट कोल्ड हिल साइड। ठीक है साथियों, इसका ये वाला सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। अगला प्रश्न हमारा है व्हिच फ्लावर इज मेंशन्ड एज फेडिंग फ्रॉम द नाइट्स चीक। तो इसमें सही होगा साथियों लिली। इसमें दूसरा सही होगा साथियों लिली। ठीक है साथियों। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है व्हाट सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट डज द लेडी गिव टू द नाइट। ठीक है साथियों। तो इसमें हो जाएगा साथियों डी ऑप्शन, अ गार्लैंड एंड स्वीट मोन। ठीक है साथियों, अ गार्लैंड एंड स्वीट मोन। ठीक है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। अगला प्रश्न हमारा है कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ ला विल्डेम सेंसमेत्सी। तो इसका फॉर्म क्या है? तो ये बैलेट फॉर्म में लिखा है साथियों। किस में लिखा गया है? ये बैलेट फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है साथियों। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर इन द पोयम। मतलब कि इसमें कितने स्टेंजा हैं? तो इसमें टोटल 12 स्टेंजा है। कितने साथियों? इसमें 12 स्टेंजाज हैं। ठीक है साथियों। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है व्हाट डज द नाइट लुक लाइक व्हेन फर्स्ट डिस्क्राइब्ड। तो इसमें दूसरा सही होगा साथियों फेल एंड हैगार्ड। ठीक है साथियों, फेल एंड हैगार्ड। ठीक है साथियों। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है कि व्हाट फ्रेज डिस्क्राइब द लेडीज आईज। ठीक है साथियों। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा साथियों। कौन सा होगा? सी, विल्ड, विल्ड आईज। ठीक है साथियों। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है कि अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। अगला प्रश्न हमारा है कि व्हाट डज द नाइट मेक फॉर द लेडी। मतलब कि नाइट ने लेडी के लिए क्या बनाया था? तो इसमें हो जाएगा साथियों ए ऑप्शन, अ क्राउन एंड ब्रेसलेट्स। ठीक है साथियों, इसमें ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। अगला प्रश्न हमारा है कि व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज डज द लेडी यूज अकॉर्डिंग टू द नाइट। ठीक है। तो इसमें हमारा सही होगा साथियों डी ऑप्शन। ठीक, स्ट्रेंज लैंग्वेज। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है कि वेयर डज द लेडी टेक द नाइट। ठीक, तो इसमें हो जाएगा साथियों डी ऑप्शन, हर इल्फिन ग्रोट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हर इल्फिन ग्रोथ। ठीक है साथियों। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। अगला प्रश्न है हमारा व्हाट हैपेंस द नाइट इन द लेडीज ग्रेटो। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही साथियों, शी सिंग्स हिम टू स्लीप। ठीक है साथियों। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। अगला प्रश्न हमारा है व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम डज द नाइट हैव। तो इसमें सही हो जाएगा साथियों बी ऑप्शन, अ विजन ऑफ फेल किंग्स, प्रिंसेस एंड वॉरियर्स। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। अगला प्रश्न हमारा है व्हाट फ्रेज डू द पेल फिगर्स इन द ड्रीम रिपीट। तो इसमें सही हो जाएगा डी ऑप्शन साथियों, ला विल डैम सेंस मर्सी हैथ दी इन
थ्रॉल। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, व्हाट डज लव रिडेम्पशन मर्सी मीन इन इंग्लिश। तो इसका मतलब हो जाएगा साथियों, द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। ठीक है साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। अगला प्रश्न हमारा है कि व्हाट इज द नाइट्स स्टेट एट द एंड ऑफ द पोयम। इसमें डी ऑप्शन सही होगा साथियों, एलॉन, कोल्ड एंड वेटिंग ऑन द हिल साइड। ठीक है साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, व्हिच सीजन इज हिंटेड एट इन द लैंडस्केप डिस्क्रिप्शन। तो इसमें हो जाएगा साथियों डी ऑप्शन, लेट फॉल और विंटर। ठीक है साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। अगला प्रश्न हमारा है कि व्हाट थीम इज सेंट्रल टू द पोयम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा साथियों, द फाइटल फॉर्मर ऑफ ब्यूटी एंड लव। ठीक है साथियों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है कि व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड द स्क्वायरल्स ग्रैनरी इज फुल। इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। तो साथियों इसमें पर्सनिफिकेशन यूज किया गया है। ठीक है साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है कि हाउ डज कीट्स बिल्ड अ सेंस ऑफ इंचेंटमेंट इन द पोएम। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, रिपीटिशन एंड मिस्टीरियस स्टोन। ठीक है साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, द नाइट सेज एंड नो बर्ड सिंग्स, व्हाट डज दिस इम्प्लाई। इसमें ए ऑप्शन सही होगा साथियों, डेथ एंड डिजोलेशन। ठीक है साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाउ डज द लेडी फर्स्ट अपीयर टू द नाइट। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा साथियों, एलोन एंड सिंगिंग। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। द नाइट्स ड्रीम इज अ वार्निंग, हु आर द फिगर्स इन हिज ड्रीम। ठीक है साथियों, तो इसका सही होगा साथियों, इसका बी ऑप्शन सही होगा, डेड वॉरियर्स हु वर वंस इंचेंटेड। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, व्हाट डज द लेडी फीड द नाइट। तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन सही साथियों, रूट्स ऑफ रियल स्वीट एंड विल्ड हनी। ठीक है साथियों, इसमें क्या करती हैं, विल्ड हनी उसको क्या करती हैं, खिलाती हैं। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, व्हाट कैन एल्फिन ग्रोट सिंबलाइज। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा साथियों, अ ट्रैप ऑफ फैंटेसी एंड इल्यूजन। ठीक है साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, व्हाई इज द नाइट एलोन एंड फेयरली लोइटरिंग। तो इसका सही होगा साथियों, ए ऑप्शन सही होगा, ही इज कर्ज्ड बाय द लेडी। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, व्हिच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द पोएम्स टोन। तो इसमें सही होगा डी ऑप्शन साथियों, हॉन्टिंग एंड मेलांकोलिक। ठीक साथियों, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। व्हिच पोएटिक टेक्निक डोमिनेट्स द बैलेट्स स्ट्रक्चर। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, आयम्बिक टेट्रामीटर एंड ट्राईमीटर अल्टरनेशन। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, व्हाट लिटरेरी ट्रेडिशन What literary tradition does the poem draw upon most? तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही साथियों, कि रोमांटिसिज्म एंड मेडुअल रोमांस। ठीक है साथियों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न हमारा लास्ट है साथियों, और आइए इसको देखते हैं कि व्हाट डज द नाइट्स एक्सपीरियंस विद द लेडी सजेस्ट अबाउट आइडियलाइज्ड लव। तो इसमें सही हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन सही होगा, इट कैन बी डेंजरस एंड डिसेप्टिव। ठीक है साथियों, ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन साथियों, जॉन कीट्स द्वारा लिखा गया वायलेट लव एंड मर्सी। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा
हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। नमस्कार।